नमस्कार प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने लवण और उसके प्रकार किए थे। इस वीडियो में हम लोग अम्ल क्षार सूचक यानी एसिड बेस इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे। अम्ल क्षार सूचक कौन से पदार्थ होते हैं? बेटा, अम्ल क्षार सूचक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे हमें अम्ल और क्षार के होने की सूचना मिलती है। जैसा कि आप लोग जानते हो, अम्ल जो है वो बड़े संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये कुछ ऐसे अम्ल होते हैं, ये इतनी संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं कि इनको स्वाद करके खट्टापन का अनुभव करना बहुत ही कष्टकारक हो सकता है, जीभ तक गल सकती है। हम लोग जानते हैं कि अम्लों का जो मूल गुण होता है वो खट्टापन होता है, लेकिन हर एक अम्ल को आप जीभ पर रखकर स्वाद के द्वारा नहीं बता सकते कि ये जो है अम्ल है। एसिटिक अम्ल यानी सिरका, इसको तो जुबान पे रख के आप बता सकते हो कि ये खट्टा है और ये अम्ल है, क्योंकि वह एक दुर्बल अम्ल होता है। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब कुछ ऐसे अम्ल हैं जो कि प्रबल अम्ल हैं। अगर इन्हें आप जीभ पर रख करके चेक करोगे कि ये खट्टा है तो अम्ल होगा, तो स्वाद जानने से पहले ही जीभ आपकी गल चुकी होगी। ठीक है ना? तो अम्ल और क्षार की सूचना के लिए ये तरीका हम लोग नहीं अपना सकते हैं कि हर चीज़ को हम मुंह में ले करके चेक करें, उसका स्वाद अगर खट्टा है तो अम्ल है और वो अगर कड़वा है तो वो क्षार है। तो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी कुछ ऐसे पदार्थ की, कुछ ऐसे तरीक़ों की जिससे हम बिना छुए, बिना स्वाद लिए, बिना महके, मात्र दूर से देख करके ही हम उसको बता सकें कि ये अम्ल है या क्षार है। तो बेटा, ऐसे पदार्थ को हम अम्ल क्षार सूचक या एसिड बेस इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम अम्ल में डुबाएंगे तो वो अलग रंग दे देंगे, क्षार में डुबाएंगे तो वो अलग रंग दे देंगे। हम लोग समझ जाएंगे कि ये अम्ल है और ये क्षार है। ठीक, जैसा कि सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनको अम्ल में डालने पर अलग रंग दिखाते हैं और क्षार में डालने पर अलग रंग दिखाते हैं। ठीक, अर्थात पीएच मान में परिवर्तन करने पर या रंग बदल देते हैं। इन्हीं को हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। पहला उदाहरण है लिटमस पेपर। हमने आपको शुरुआत में जब पढ़ाया था अम्लों के गुण, क्षारों के गुण, तो उसमें बताया था कि अम्ल क्या होंगे। अम्ल कैसे चेक करोगे? अम्ल वे पदार्थ जिनमें यदि लिटमस पेपर को डुबाया जाए तो नीले लिटमस पेपर को वो लाल कर देते हैं। हमने आपको तरीका भी बताया था, क्या? अनिल, यानी अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देगा, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा। क्षार में इसका उल्टा होगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। इसका मतलब लिटमस पेपर जो है उसमें हम अम्ल में डुबोएंगे नीले वाले को, अगर लाल हो गया तो हम कह देंगे अम्ल है, और लाल वाले को हम डुबाएंगे क्षार में, अगर वो नीला हो गया तो हम कह देंगे क्षार हो गया। ना छूने की ज़रूरत है, ना जुबान पे रखने की ज़रूरत है, ना सूंघने की ज़रूरत है। इन्हीं तीन तरीक़ों से हमको नुकसान हो सकता है। देखने से थोड़ी ना आँखों में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, आँखें गल जाएंगी। ठीक है, तो देख करके मात्र बता सकते हैं लिटमस पेपर के द्वारा। ठीक है, तरीका हमने बता दिया। अनिल यानी अम्ल में नीले लाल कर देगा, क्षार इसका उल्टा होगा, लाल नीला कर देगा। ठीक है, अब जानते हैं कि लिटमस पेपर होता क्या है, उसको जान लेते हैं। तो बेटा, लिटमस पेपर जो है एक पौधा होता है जिसको हम लोग लाइकेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकेन, या इसे लिचेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड होता है, LICHEN। तो इसको लिचेन भी कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको लाइकेन कहा जाता है। ये थैलोफाइटा वर्ग का पौधा होता है, इससे ये लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। आप जानते हो जितने भी कागज़ आप कॉपी किताब यूज़ करते हो ये सभी पेड़ों से बनते हैं। तो लाइकेन, लिचेन से ये प्राप्त किया जाता है लिटमस पेपर। और ओरिजिनल इसका जो कलर होता है वो बैंगनी होता है, ये नीला और लाल नहीं होता बेटा।
कैसा होता है, बैंगनी होता है। फिर इसको नीला और लाल में रंग लिया जाता है। नीले की पट्टी अलग होती है, लाल की पट्टी अलग होती है। ये जो स्टेशनरी की शॉप होती हैं वहाँ पर आसानी से आपको मिल भी जाती हैं। पतली पतली पट्टियाँ होती हैं, नीली होती हैं, कुछ लाल होती हैं। तो जो है ये जो है लिटमस पेपर दो प्रकार का हो जाएगा, नीला और लाल। नीली पट्टियों का प्रयोग अम्ल को चेक करने के लिए करेंगे और लाल पट्टियों का प्रयोग हम लोग क्षार को चेक करने के लिए करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो लिटमस पेपर है वो एक पौधे से बनाया जाता है जो कि थैलोफाइटा वर्ग का होता है, जिसका नाम है लाइकेन, जिसको लिचेन भी बोलते हैं। ओरिजिनल इसका रंग नीला या लाल नहीं होता है। ओरिजिनल जो इसका रंग होता है वह होता है बैंगनी। इसको नीला या लाल रंग लिया जाता है। अगला है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या करता है, इसे अगर आप अम्ल में डुबाओगे तो वो उसे लाल कर देगा और क्षार में डुबाओगे तो उसे पीला कर देगा। ठीक है, अम्ल में डुबाने पर ये लाल हो जाता है और क्षार में डुबाने पर वो पीला हो जाता है। ठीक, ये मेथिल ऑरेंज से हम भी अम्ल क्षार को जान सकते हैं। फिनालेफ्थैलीन क्या होता है, यह अम्ल से क्रिया करके उसे उदासीन कर देता है और क्षार से क्रिया करके उसे गुलाबी कर देता है। यानी अम्ल से क्रिया करने पर ऊपर कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन उसे वो उदासीन कर देगा और क्षार से क्रिया करके उसका रंग बदल के क्या कर देगा, गुलाबी कर देगा। तो ये अम्ल क्षार सूचक कक्षा 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही और एक सरल हेडिंग होती है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन आयन सांद्रण को